जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस करंट अफेयर्स के क्लास में। और आज से हम करंट अफेयर्स का शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते थे, इससे पहले जो भी हम क्लास कराते थे वो आपको काफी अच्छा लगता था और आप अच्छे से पढ़ते भी थे। और आज से हम आपका क्लास शुरुआत करते हैं। और देखिए, ये जो करंट अफेयर्स का क्लास है, ये सिर्फ बिहार दरोगा में नहीं, जितने भी एग्जाम होते हैं और जिसमें करंट अफेयर्स आते हैं वो सभी एग्जाम में आपका फायदेमंद साबित होगा हमारा ये क्लास और ये वीडियो। तो आपसे आशा यही करते हैं कि आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और समझें, और जो भी लिखा गया है इसको देख के घबराए नहीं। ये आपको हम 50 से 60%, 70% ऐसे ही याद दिला देंगे देखते देखते वीडियो को। तो आप देखते रहिए। और बाकी देखिए, हमारा ये डबल मेहनत लग रहा है। हम एक और पूरा का पूरा वीडियो मतलब रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन हुआ क्या कि रिकॉर्डिंग मतलब आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाया, माइक में कुछ फॉल्ट आ गया था, तो दोबारा से मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का, तो ये जो करंट, देखिए ये कहीं कहीं पे आपको टिक लगा हुआ दिखेगा क्योंकि दोबारा बताया ही आपको। तो देखिए, ये जो काम करेगा आपको बिहार दरोगा तो जान दिए स्पेशल है, उसके बाद देखिए बिहार पुलिस हो गया, उसके बाद बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर, अदर एग्जाम। मतलब ये है कि अभी जो बिहार के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे आपका, उन सभी में ये करंट अफेयर्स आपका काम आएगा। उसके बाद बाकी रेलवे, एसएससी, जो भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं उन सभी में भी इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हैं, हम शुरुआत करते हैं क्लास का। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगा गया है कहाँ? भारत का सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया? तो ये नई दिल्ली में लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? नई दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि देश की प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस कहाँ लगा है? तो ये नई दिल्ली में ही लगा है। तो इन दोनों को आप आसानी तरीका से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, थोड़ा समझिए। इन दोनों को आप आसानी से कैसे याद कर सकते हैं? तो देखो, आप जानते हैं कि भारत का जो नई दिल्ली का जलवायु है वो काफी प्रभावित है, और काफी प्रभावित होने के कारण वहां पे ग्रीननेस भी कम है, मतलब हरा भरा एरिया कम है। तो अगर ग्रीन संबंधित और जलवायु संबंधित बात आ जाएगा तो ये दोनों का प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिलता है? नई दिल्ली में। तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा कि जलवायु कहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम है जलवायु में, तो कहाँ? नई दिल्ली का। उसके बाद वहां पे हरा भरा भी जमीन कम है, हरा भरा नहीं है, उतना पेड़ पौधा नहीं है, ग्रीन एरिया कम है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो ये नई दिल्ली हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर जलवायु से संबंधित आपको प्रश्न आ जाए और ग्रीन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। तो आप समझ गए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां का जलवायु ना अच्छा है और ना ही वहां का क्या है, वहां पे ग्रीननेस है, ना वहां हरा भरा एरिया, इसी वजह से ऐसा होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रांसजेंडरों को समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। तो आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रांसजेंडरों की बात करें तो आपको नई दिल्ली में जब शहर में जाइएगा तो वहां पे ट्रांसजेंडर मतलब किन्नर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में आपको मिलेंगे। तो इस रिलेशन से भी आप याद रख सकते हैं। तो देखो, इसका ट्रिक क्या है? यही है कि मान के चलिए जलवायु किसका खराब है ज्यादातर? दिल्ली का। उसके बाद हरा भरा एरिया, ग्रीन एरिया सबसे ज्यादा कम किसका है? तो नई दिल्ली का। उसके बाद ट्रांसजेंडरों की संख्या कहाँ मिलेगा आपको? ज्यादातर दिल्ली में। आशा करते हैं आपको ये तीनों सवाल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बना है? तो ये पाली राजस्थान में। कहाँ बना है? पाली राजस्थान में। दुनिया का पहला ओम आकार का अगर हम बात करते हैं मंदिर का, तो ये कहाँ बना है? पाली राजस्थान में। तो आप देखिए इसका नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा? देखो, अब देखिए, जब भी आप ऐसे याद रखिएगा कि राजस्थान में जब भी आप पूजा करने जाइएगा तो सूर्य भगवान को पूरा पूजा करना है। आपको बोलना है, हे भगवान उदय होइए, उदय होइए। क्या करना? उदय होइए, उदय होइए। तो उदय होने के लिए बोल रहे हैं, और आप जो पूजा कर रहे हैं वो पाली भाषा में कर रहे हैं। किस भाषा में? पाली भाषा में। तो आप देखो, और मंदिर में जाके ही पूजा कीजिएगा। तो देखिए, ओम आकार का मंदिर, और जब मंदिर में जाइएगा तो कहीं ना कहीं तो ओम का जाप कीजिएगा, ओम ओम ओम। तो ओम का जाप कीजिएगा कहाँ? मंदिर में जाके। और किस भाषा में पूजा करना है आपको? पाली भाषा में। उसके बाद देखो, सूर्य भगवान का आपको पूजा करना है तो कहिएगा उदय होइए, उदय हुए। तो इससे आपको याद रखना है कि ओम आकार का मंदिर कहाँ बना है? पाली राजस्थान में। उसके बाद आपको क्या है कि उदयपुर राजस्थान। क्या है आपका? वेटलैंड शहर उदयपुर राजस्थान। आगे हम बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है आपका? तो ये उत्तराखंड बन गया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला जो राज्य बन गया है वो आपका कौन बन गया है? उत्तराखंड। उसका नेक्स्ट है आपका कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड। इसको आप कैसे याद रखिएगा? तो एक बात समझो,
शिक्षा का जो आप ज्ञान दीजिएगा वो किसको दीजिएगा? नागरिक को ही दीजिएगा। किसको दीजिएगा? नागरिक को ही। तो एक समान शिक्षा जब आप दीजिएगा तो नागरिक को दीजिएगा। तो देखो, समान नागरिक संहिता, उसका क्या दीजिएगा? शिक्षा का ज्ञान। और ये जाके आपको देना कहाँ? तो उत्तराखंड में। तो इसका याद रखिएगा, एक समान सिविल संहिता, उसका नई शिक्षा नीति लागू करने वाला कौन बन गया? आपका उत्तराखंड। समझ में आ गया? अब चलिए अगले हम बात करते हैं। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ बना है? तो स्किल इंडिया सेंटर जो आपका बना है, ये कहाँ बना है? संबलपुर, उड़ीसा में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा टीवी। तो इसको देखो, आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत का पहला क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा, ये जो लिसा एंकर है ये आपका रोबोट है। क्या है? रोबोट। तो रोबोट है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे स्किल इंडिया सेंटर, तो स्किल्स नया नया सीख के ही हम क्या करते हैं कि रोबोट वगैरह को बनाते हैं। तो लिसा नाम के रोबोट बनाए हैं, जो क्या बनाया हमारा? पहला न्यूज एंकर बना है। तो आप देखो, हमको जो ये रोबोट है ये नया नया स्किल सीख के क्या करना है? बनाना है। और रोबोट से हमको संभल के भी चलना है। अगर आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि लोगों के ऊपर अगर राज करेगा तो वो कौन करेगा? रोबोट। आने वाला दुनिया में एआई राज करेगा। तो एआई अगर राज करेगा तो हमको क्या? उससे संभलना होगा। क्या होगा? संभलना। अगर हम नहीं संभलेंगे तो वो हमको उड़ा देगा। क्या करेगा? उड़ा देगा। जो उड़ जा, तो उड़ा देगा। कौन उड़ा देगा? एआई उड़ा देगा। तो लिसा नाम के ये है, वो उड़ा देगा। तो याद रखिएगा कि हमको नया नया स्किल सीखना है। क्या करना है? नया नया स्किल सीखना है। और अगर हम लिसा नाम के रोबोट से नहीं सुधरे तो हमको संभल के चलना है। और नहीं सुधरे तो हमको क्या करेगा? उड़ा देगा। तो इससे आप याद रहेगा, स्किल इंडिया और न्यूज एंकर लिसा का नामकरण कहाँ किया गया? उड़ीसा। ये दोनों का आंसर हो गया। आगे हम बात करते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये कोलकाता में किया गया है। कहाँ किया गया है? अंडर वाटर मेट्रो रेल की शुरुआत किया गया कहाँ? आपका कोलकाता में। तो अंडर वाटर मेट्रो की अगर हम बात करते हैं तो ये आप याद रखिएगा, कोलकाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की प्रथम ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ शुरू किया गया? तो ये बेंगलुरु में। ये दोनों क्वेश्चन में अंतर है। अगर आपको कहेगा मतलब अंडर वाटर मेट्रो, मतलब पानी के अंदर मेट्रो कहाँ चल रहा है? तो ये कहाँ चल रहा है? ये चल रहा है कोलकाता में। उसके बाद देखिए ड्राइवरलेस मेट्रो, मतलब उस मेट्रो ट्रेन के अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं होगा, बिना ड्राइवर के चलेगा। ऐसा मेट्रो का नामकरण कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मेट्रो टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पानी के अंदर कौन पहला राज्य बना है? तो वो बना है केरल। आगे आपका आएगा, समझे? अब चलिए अगला नेक्स्ट बात करते हैं कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बना है? तो ये बना है तेलंगाना में। कहाँ बना है? तेलंगाना, समझे? तो इसको आप याद रखिएगा, 3D प्रिंटेड। उसके बाद देखिए भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ बना है? तो ये तेलंगाना हैदराबाद। कहाँ बना है? तेलंगाना हैदराबाद। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा, 3D प्रिंटेड मंदिर। और उसके बाद क्या याद रखिएगा? पहला कृषि डेटा एक्सचेंज। ये दोनों का दोनों आपका क्या हो जाएगा? तेलंगाना। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। आशा करते हैं आपको इतना बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये आपको समझ में आया। इसको इस तरीका से अगर आपको जैसे जैसे कोडिंग बता रहे हैं इस तरीका से आप ध्यान में रखते हैं थोड़ा सा भी, तो आपको एग्जाम में स्वतः याद आ जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद। कैसे याद आएगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसजेंडरों के लिए पहला ओपीडी किस राज्य ने लागू किया था? आप याद कीजिएगा, अरे मास्टर बताया था कि ट्रांसजेंडर सबसे ज्यादा दिल्ली बता रहा था, तो दिल्ली याद आ गया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? एक समान सिविल संहिता। उसके बाद एक और बता रहा था कि नई शिक्षा नीति, ये उत्तराखंड होगा, है कि नहीं? तो आपको याद आ जाएगा कोडिंग से। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं इधर। अगर हम बात करें इधर, देखिए पहला है आपका कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व कहाँ बनाया गया? तो ये तट मंदिर आपका तमिलनाडु में। कहाँ है? तट मंदिर तमिलनाडु, ये याद रखिएगा। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व कहाँ बना है? ये तट मंदिर तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ बना? तो ये ड्रोन परीक्षण केंद्र भी बना है कहाँ पे? तमिलनाडु। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ बना है? तमिलनाडु में। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? देखिए देखो ड्रोन परीक्षण केंद्र पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व। तो देखिए पुरातात्विक चीजों को खोजने के लिए कभी कभी हम ड्रोन का भी इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे पुराने सभ्यता के लोग रहते थे, यहाँ में ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई चीज पहले हजारों वर्ष पहले का चीज दबा हुआ है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल हो गया, वहाँ पे हम मानव जा नहीं सकते हैं। तो उस चीज पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ड्रोन का। और ड्रोन से क्या करते हैं? परीक्षण। तो ड्रोन से परीक्षण किसका कीजिएगा?
पुरातत्व का। तो पुरातत्व का जब ड्रोन से परीक्षण कीजिएगा, लेकिन करना कहाँ है आपको, तो तमिलनाडु में, ये बात याद रखिएगा। तो ड्रोन से किसका परीक्षण करना है, मतलब पुरातत्व स्थलों का, लेकिन किस राज्य में, तो तमिलनाडु में। तो इससे आपको ये याद रहेगा। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझिए, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल डिक्यूवेशन सेंटर कहाँ खुला है, डिक्यूवेशन सेंटर कहाँ खुला है, तो भारत का पहला मत्स्य पालन अटल कहाँ खुला है आपका, ये केरल में खुला है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है, तो निर्माण नवाचार केंद्र, देखिए हम इसको ऐसे मार दिए है, तो ये आपका कहाँ खुला है, तो ये भी आपका केरल में खुला है। कहाँ खुला है आपका, केरल में। अब हम आगे अगर हम आपसे बात करते हैं, देखिए अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो आपका अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला केरल ही बन गया है। उसका नेक्स्ट है आपका भारत का पहला ई शासित जिला कौन बन गया है, ये आपका केरल ही बना है। उसके बाद देखिए भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बन गया है, तो वायनाड, केरल। उसका देखिए जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये बन गया आपका कौन सा, केरल ही, देख लीजिए। उसका देश का पहला वाटर मेट्रो की शुरुआत, हम आपको जस्ट बोले थे वाटर मेट्रो की शुरुआत कौन किया है, केरल। अब हम देखते हैं केरल के बारे में। तो केरल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इतना का इतना आपको याद कैसे होगा, तो इसके लिए भी हम आपको बताते हैं कैसे याद रखना है। तो देखो आप वाटर के अंदर, आपको देखिए वाटर के अंदर क्या चलेगा आपका, तो वाटर के अंदर मत्स्य मछली रहता है कि नहीं रहता है, बिल्कुल रहता है सर। तो बताओ आप, वाटर के अंदर क्या रहता है आपका, मछली रहता है। और मछली रहता है तो देखिए मछली रहता है, और मछली के बाद अगर हम बात करते हैं, तो आप देखो ई से, यहाँ पे ई से क्या हो जाएगा, इंटरनेट, और यहाँ पे क्या दिया गया है, इंटरनेट। तो इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला ई शासित जिला क्या हो जाएगा, ई शासित जिला। तो इसे इंटरनेट को रिलेट कर देंगे, ई शासित जिला क्या हो जाएगा, केरल। उसका देखिए भारत का पहला ODF जिला, तो इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा, ODF जिला कौन है, केरल। उसका देखिए जल बजट, यहाँ भी जल आ गया, यहाँ भी वाटर आ गया। उसका देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे मत्स्य आ गया। तो जल में जल और वाटर, इसके अंदर क्या रहेगा आपका, ई शासित जिला। उसके बाद देखो आप जल के अंदर क्या रहेगा आपका, मत्स्य रहेगा। तो ये सभी के सभी का आंसर क्या हो जाएगा आपका, केरल। एक बार इसको पढ़िएगा, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। जल में क्या रहेगा, ये जल में रहेगा कौन सा आपका, मछली। तो देखो जल बजट तैयार करने वाला पहला जिला कौन हो जाएगा, केरल, जल बजट। देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत किसने किया, केरल, मतलब वाटर के अंदर मेट्रो की शुरुआत कौन किया, केरल। 3 क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए पानी के अंदर मेट्रो कौन चलाया, तो सबसे पहले कौन चलाया, कोलकाता, समझ में आ गया। उसके बाद देखो ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई, तो बेंगलुरु, समझे। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन क्या है, देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई, तो केरल में। उसके बाद देखिए जल बजट, मतलब जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो केरल। उसके बाद देखिए भारत का पहला ई शासित जिला कौन बना, केरल। उसके बाद भारत का पहला ODF जिला कौन बना, केरल, वायनाड। आशा करते हैं आपको ये केरल का सभी सवाल समझ में आया होगा। तो ये केरल के सभी सवालों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि केरल जो भी काम करता है वो थोड़ा हाईलाइटेड ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो डेवलप मतलब कि यह है स्टेट हम लोगों का। आगे समझिए, आगे हम बात करते हैं देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ खोला गया। तो डार्क स्काई पार्क जो खोला गया है वे पेंच टाइगर रिजर्व है आपका महाराष्ट्र में। कौन है, पेंच टाइगर रिजर्व है आपका महाराष्ट्र में, वहीं पे खोला गया आपका देश का पहला डार्क स्काई पार्क। पेंच आपका देखिएगा ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमा पर पड़ता है, जिसका ज्यादातर एरिया महाराष्ट्र में चला जाता है। तो देश का पहला डार्क स्काई पार्क, मतलब डार्क मतलब अंधेरा वाला पार्क कौन बना है आपका, तो पेंच। उसके बाद देखिए भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन बना है, तो भिवंडी, ठाणे, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र का ही है। हम आपको देखिए एक चीज में सबसे अच्छा काम ये किया है, पूरे वीडियो में हम नहीं बता पाए, जो एक स्टेट से करंट अफेयर्स बनता है उसको सबसे पहले लिख दिए, फिर आपका अगले स्टेट से जो बनता है उसको एक साथ लिख दिए, फिर अगले स्टेट से जो बनता है उसको एक साथ लिख दिए। लेकिन बुक में आपका कहीं कहीं दिया है तो आपको याद करने में भी दिक्कत आता है, इस वजह से हम इसको अच्छे तरीका से अरेंज करके लिख दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट भी मार लेते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप वीडियो को देखिए, लास्ट में हम साइड हो जाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले लीजिएगा। क्या दिया गया है, देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ खुला आपका, पेंच टाइगर रिजर्व, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। उसका देखिए भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन बना आपका, भिवंडी, महाराष्ट्र। तो एक बात आप याद रखो, इसका इसे याद रखिएगा कि डार्क वाला उसका क्या है, कार्बन। तो एक बात समझिए, जब आपके चारों तरफ कार्बन को फैला दिया जाए तो आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। तो डार्क और कार्बन दोनों याद रखिएगा कहाँ पे, महाराष्ट्र। क्या, डार्क और कार्बन कहाँ याद रखिएगा, महाराष्ट्र।
समझ में आपको आ गया। उसके बाद आगे देखिए, पीएम विश्वकर्मा लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ये जम्मू कश्मीर है। कौन है? जम्मू कश्मीर। पीएम विश्वकर्मा लागू करने वाला कौन है आपका? जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर विश्वकर्मा भगवान का पूजा होने लगा। क्या होने लगा? पूजा होने लगेगा। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में विश्वकर्मा जी का पूजा होने लगा। इसको याद रखिएगा, पीएम विश्वकर्मा लागू करने वाला यूनियन टेरिटरी कौन बना है, तो जम्मू कश्मीर। समझ में आ गया। पीएम विश्वकर्मा लागू करने वाला कौन है आपका? जम्मू कश्मीर। देखिए पंखा वगैरह का व्यवस्था नहीं है, थोड़ा गर्मी भी लगने लगता है, लेकिन कोई नहीं, आप पढ़िए, समझे। आगे समझिए, भारत का पहला केबल स्टेनले ब्रिज कौन सा है? तो भारत का पहला केबल स्टेनले ब्रिज है अज्जी खंड, जम्मू कश्मीर में ही है। ये क्या है? अज्जी खंड, जम्मू कश्मीर। इसको याद रखिएगा। तो विश्वकर्मा योजना, अज्जी खंड, केबल स्टेनले ब्रिज। तो केबल स्टेनले ब्रिज है आपका कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो ये भी आप डायरेक्ट में याद रखिएगा, केबल स्टेनले ब्रिज, अज्जी खंड, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से भी क्वेश्चन बनता है। दरोगा के देखिएगा 2213 के पीटी में लद्दाख से क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ऊंचाई पर स्थित मतलब रेलवे ट्रैक बनाया गया है कहाँ, तो लेह लद्दाख में। समझे। आशा करते हैं आपको ये सभी के सभी आपको समझ में आया होगा। समझे। एक बार और हम आपको कुछ चीजों को याद दिला देते हैं जिससे कि दिक्कत नहीं हो। हम आपका इसका ट्रिक क्या दिया है कि जलवायु खराब है किसका? नई दिल्ली का सबसे ज्यादा, वहां पे ग्रीननेस कम है, हरापन कम है, ट्रांसमीटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो इस तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। उसके बाद देखो, दुनिया का पहला ओम आकार का, तो जब आप जाइएगा मंदिर में पूजा करने, तो मंदिर में किस भाषा में पूजा करना है आपको? पाली भाषा में। और सूर्य भगवान को कहना है कि उदय होइए भगवान, उदय होइए। तो ये कहाँ हो जाएगा? ओम आकार का मंदिर, पाली राजस्थान। बेटलैंड कहाँ हो गया शहर? उदयपुर राजस्थान। उसको देखिए, समान नागरिक संहिता, तो नागरिक को आप क्या दीजिएगा? शिक्षा दीजिएगा। और कहाँ जाके देना है? उत्तराखंड में। तो एक समान संहिता और नई शिक्षा नीति कहाँ हो जाएगा आपका? उत्तराखंड। भारत का पहला स्किल इंडिया। उसके बाद देखिए, भारत का क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा। तो हमको नया नया स्किल सीखना है, और स्किल सीख के क्या करना है आपका? एक मिनट, नया नया आपको स्किल सीखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है? ये मतलब उड़ीसा के बारे में हम आपको बताए थे। स्किल सीख के नया नया मतलब हमको बनाना है, और रोबोट से भी हमको बचना है। अगर रोबोट से नहीं बचेंगे, नहीं संभलेंगे, तो हमको उड़ा देगा। तो उड़ीसा। समझ में आ गया। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हो जाएगा? तो अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हो जाएगा? कोलकाता, हम आपको बताए। उसके बाद देखो, ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु। तीनों को याद रखना है। उसके बाद वाटर मेट्रो टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई? केरल में। तो इन मेट्रो वाला से तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रहना चाहिए। दुनिया का पहला 3D प्रिंटर कहाँ हो गया? तेलंगाना। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ हो गया? तेलंगाना, हैदराबाद। आशा करते हैं इधर समझ में आ गया। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व कौन हो जाएगा? तट मंदिर, उड़ीसा। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। तो ड्रोन से आप किसका परीक्षण कीजिएगा? पुरातत्व स्थलों का। ये हम ट्रिक बताए। उसके बाद भारत का पहला मत्स्य पालन अटल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर कहाँ खुला है आपका? केरल में। उसके बाद देखिए, भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ खुला है? केरल में। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला कौन हो जाएगा आपका? केरल। भारत का पहला ई शासित जिला कौन बना है? केरल। भारत का पहला ओडीएफ जिला कौन बना है? केरल, वायनाड। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? केरल। देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कौन किया है? केरल। हम इसको बताए, वाटर में, जल में आपका क्या रहेगा? तो मत्स्य रहेगा, मछली। उसका देखिए, ई से ईसा से जिला, एनटी से इंटरनेट। तो आपको समझ में आ गया। इस तरह से सभी का आंसर क्या हो जाएगा? केरल। देश की पहली, ये हो गया देश की पहली वाटर मेट्रो शुरुआत केरल हो गया। देश का पहला डार्क स्काई पर कहाँ है? पेंच, महाराष्ट्र में। आपको बताया ही। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल था। आपको हम क्या बताया कि कार्बन अगर चारों तरफ आपको फैला दिया जाए तो आपको डार्क ही डार्क दिखेगा, क्योंकि कार्बन काला होता है कि नहीं? तो डार्क ही डार्क दिखेगा। तो पेंच कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो आप याद रखिएगा, डार्क कार्बन कहाँ हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र। पीएम विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जी को क्या करना है? विश्वकर्मा जी को कहाँ पूजा करने लगा लोग? जम्मू कश्मीर में। तो पीएम विश्वकर्मा लागू करने वाला यूनियन टेरिटरी कौन है आपका? तो यह है जम्मू कश्मीर। भारत का पहला केबल स्टेनले ब्रिज कहाँ बना? अजीखंड, जम्मू कश्मीर। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे आपसे कुछ बात करते हैं। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आपसे यही एक विनती है कि आपको क्लास कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। बीच बीच में हमको लगता है मोबाइल हिला, क्योंकि माइक्स बांधा नहीं गया था। चलिए, इसके कुछ और करंट अफेयर्स बच गए हैं तो हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत हमें भी काम रहता है। लेकिन हम आपको इसी तरह से 2 वीडियो डालते रहेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम आपको करंट अफेयर्स, बिहार और उसके बाद स्टैटिक जीके, इन तीनों को अभी क्लास करवाएंगे। तो चलिए, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको यह क्लास कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।